हेलो एवरीवन, मैं हूं सनातन चौहान, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में। ये टॉपिक मुझे कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर में मिला और ट्रस्ट में ये टॉपिक सिर्फ हम डॉक्टर्स के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन डायरेक्टली हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता। इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग आवर बॉडी विथ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स। सब चीजें अपने प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। जैसे विटामिन ए की बात करूं, जो हमारी आईसाइट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो जीरोथैल्मिया जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और विटामिन B3 अगर ये नहीं मिलेगा तो पेलेग्रा होती है, जिसमें आपको 4D देखने को मिलता है, जैसे डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। मतलब विटामिन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया कि बहुत सारी कॉमन डिफिशियंसी हैं जो हमारे कंट्री में होती हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल एनीमिया का कॉज होता है और हमारे भारत देश में एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चल रहा है इससे टैकल करने के लिए। दूसरा, आयोडीन डिफिशियंसी। अगर आयोडीन काफी नहीं मिलता है तो आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तीसरा, फ्लोरीन डिफिशियंसी। यह भी एंडेमिक फ्लोरोसिस का रीजन बन सकता है, जो हमारे बोन्स को वीक बना देता है। ये सब चीजें मुझे स्टडी करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लगी और मैं सोचता हूँ कि अगर हमें ये चीजें नॉलेज में रखनी है तो अपने डाइट और लाइफस्टाइल पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आजकल सबको हेल्दी लिविंग का ट्रेंड है। मैं जब बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि एक प्रॉपर डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स का राइट बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम माल न्यूट्रिशन की तरफ जा सकते हैं। माल न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। पहला, क्वासिरकोर, जब बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता। दूसरा, मैरास्मस, जब प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है। ये सब चीजें मैंने अपनी स्टडी के दौरान सीखी और समझी। माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी फूड सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारे कंट्री में कई प्रोग्राम हैं, जैसे मिड डे मील, स्कूल में बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड देना। दूसरा, पोषण अभियान, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए एक नेशनल मिशन। अगर फूड सेफ नहीं है तो फूड एडल्ट्रेशन भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए अपने खाने की क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये सब चीजें मुझे अपनी कम्युनिटी मेडिसिन की स्टडी के दौरान सीखने को मिली। न्यूट्रिशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखते हैं तो हम अपने हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं।